तेरी रातें रोशन चांद से, तेरी रौनक सब्जे फाम से, तेरी प्यार भरी मुस्कान है, तेरी मीठी बहुत जुबान है, तेरी बाहों में मेरी राहत है, तेरे कदमों में मेरी जन्नत है, तस्लीमात मां तस्लीमात। मौलाना आजाद के शब्द हैं, पहली बात मेरे शब्द नहीं है। मौलाना आजाद ने कहा, मैं ये मानता था कि देश का विभाजन एक सैलाब की सूरत में आया और वो अपने साथ गंदगी बहा ले गया, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर देख के मुझे लगता है कि कुछ गड्ढों में वो पानी रुका रह गया और उसमें से बदबू आ रही है। ये किन के लिए कहा था मौलाना ने, ये ध्यान रखिए किन के लिए कहा था। अलीगढ़ में मुस्लिम लीग का यूथ विंग इतना मजबूत था कि इन्होंने रेलवे स्टेशन पर, आजादी से 2-3 साल पहले रेलवे स्टेशन पे इनको पता चल गया कि मौलाना आजाद ट्रेन से जा रहे हैं, ये सब इकट्ठे हो गए खामोशी के साथ स्टेशन पे, और पटरियों पे पड़ी हुई जो गंदगी होती है वो वहां से उठा के उसमें पैकेट में लेके और प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए, और जैसे ही गाड़ी रुकी मौलाना के कैबिन में घुस गए और उस गंदगी को मौलाना की दाढ़ी में मला। अब यही मुस्लिम लीगी देश के आजाद होने के बाद, अब मुस्लिम लीग तो चल नहीं सकती थी, ये कम्युनिस्ट बन गए, और लेकिन इनका वो जो अलगाववादी इनका सोच थी वो जू की तू बनी रही। तो ये कम्युनिस्टों की शक्ल में जो मुस्लिम लीगी हैं, उनके लिए मौलाना आजाद ने ये जुमला कहा था। और वो तो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस तो हर कोई जानता है, वो तो है ही, वो तो अपने आप को कम्युनिस्ट कहते हैं, लेकिन मैं तो ये मानता हूं मौलाना आजाद ने कम्युनिस्टों के बारे में भी नहीं कहा। जो मुस्लिम लीगी बदले हुए वातावरण में जिन्होंने कम्युनिज्म का आवेश पहन लिया था अपने आप को इस इल्जाम से बचाने के लिए कि हमने देश का बंटवारा कराया। तो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े वाले ये वही लोग हैं? मैं जेएनयू का नहीं जानता, लेकिन अलीगढ़ में ये वो लोग थे जो मुस्लिम लीगी थे पुराने और अब कम्युनिस्ट बन गए थे, जिनको मौलाना आजाद नहीं, आरिफ साहब ने मुसलमानों, पहली बात आरिफ साहब का जुमला ही नहीं है, ये जुमला है मौलाना आजाद का। लेकिन मौलाना आजाद ने ये मुसलमानों के बारे में नहीं कहा, मौलाना आजाद ने ये उन मुस्लिम लीगियों के बारे में कहा जो देश के आजाद होने के बाद कम्युनिस्ट बन गए थे, लेकिन उसी अलगाववादी मानसिकता के साथ काम कर रहे थे। आपसे उन लोगों की यही शिकायत होती है, आप बहुत बेबाकी से बोलते हैं, इतिहास के जानकार हैं उससे बोलते हैं, और आप जिस तरह अंदाज में आर्टिकल 370 हटाए जाने का सपोर्ट करते हैं उससे तकलीफ तो होती है इन लोगों को। मैं सपोर्ट नहीं करता, मैं तो एक जमाने से उसको प्लीड कर रहा हूं, इसलिए कि मेरा मानना है कि 370 तो पंडित जी के जमाने में और इंदिरा जी के जमाने में खत्म हो गया था, अब तो उसका ढांचा रह गया था, खाली घर रह गया था। अब खाली घर, आप अपना घर खाली छोड़ दीजिए, उसमें भूत घुस जाते हैं तो उस खाली